यस सर। मुझे एक ऑर्डर करना है, तो जाके अपने बॉस को बुलाइए। सर बॉस को क्यों सर, मुझे बताइए ना क्या ऑर्डर है। 60,000 लोगों के लिए खाने का ऑर्डर है। 60,000 लोग? जी, बुलाइए उनको। 1 मिनट सर, मैं अभी बुला के लेके आता हूँ। सर, आपको लगता है हो पाएगा इनसे? मुश्किल है, पर आई नो ये कर लेंगे। मैम बाहर एक कस्टमर आया, आप चलिए ना। तो कस्टमर आया तो तुम जाके ऑर्डर लो ना, मुझे क्यों बुला रहे हो? मैम समझो, 60,000 लोगों का ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। क्या 60,000 लोगों का? चलो। हेलो सर, मेरे स्टाफ ने बताया कि आपका बहुत बड़ा ऑर्डर है। बताइए, आई एम द ओनर। हाँ तो मैम, आपके रेस्टोरेंट के लिए मेरे पास एक अच्छा ऑर्डर है, 60,000 मील्स का। 60,000 लोगों के लिए? जी, वो भी आज से ठीक 5 दिन बाद। तो बताइए, आपसे हो पाएगा? 60,000 लोगों के लिए तो छोटा मोटा ऑर्डर है सर, ये इजीली हो जाएगा। मेन्यू अब तक पहुंच जाएगा थ्रू माय मैनेजर। ओके सर। वैसे सर, इफ़ यू डोंट माइंड, एक क्वेश्चन पूछना था। इतना सारा खाना क्यों? वो क्या है ना, आज से ठीक 5 दिन बाद 28 तारीख को मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने इस खास दिन पर पूरे शहर में खाना बंटवाऊँ, पूरे 60,000 लोगों को। दैट्स वाई। ओह नाइस सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें इस नेक काम में भागीदार होने का मौका दिया। और चिंता मत कीजिए, आपको निराश होने का मौका नहीं देंगे। ओके, वी विल सी। बाकी नाइस टू मीट यू। सेम हियर सर। ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, आपको यहीं पहुंचना है ऑर्डर लेके, ठीक 5 दिन बाद। हाँ ओके सर, श्योर। अतुल यार, इतना बड़ा ऑर्डर पहले कभी नहीं आया हमारे रेस्टोरेंट में। उनके सामने तो बोलना पड़ा मुझे कि छोटा मोटा ऑर्डर है हमारे लिए। लेकिन मैम हमने तो एडवांस पेमेंट की बात ही नहीं करी। तुम पागल हो गए क्या? इतने बड़े लोग थे, अगर पैसे मांगती तो किसी और रेस्टोरेंट में चले जाते। सब चीजें देखनी पड़ती हैं। चलो। एक्सक्यूज मी, यस, एक बार आप सर से पूछ सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा? श्योर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सर फ्री हो गए, आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो सर, मे आई कम इन? हे, आप आइए, कम सिट। सर आपका ऑर्डर रेडी है, नीचे टेम्पो खड़ा है, आप जाके देख लीजिए। ऑर्डर? कौन सा ऑर्डर? सर आपने ही तो ऑर्डर दिया था वो 60,000 लोगों का खाना। ओह हाँ, वो ऑर्डर। हाँ, आई फॉरगॉट, याद आ गया। जी सर, हाँ वो रेडी है, तो आप जाके चेक कर लीजिए। जो भी डिशेस आपने कही थी सब बनवा दी। अच्छा, रेडी है। अब आपने एक काम कीजिए, आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर दो। कैंसिल? सर आप मजाक कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे अब नहीं चाहिए वो ऑर्डर, और जो आपका टेम्पो नीचे आया है आप उसे वापस ले जाओ। सर आप कैसी बात कर रहे हो? इतना बड़ा ऑर्डर मैंने आज तक किसी के लिए नहीं बनाया, आपके कहने पे बनवाया, और आप कैंसिल कर रहे हो? सर इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ओह हाँ, नुकसान, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, नुकसान तो होगा, पर आपका होगा ना, मुझे क्या, होने दो। और बाय द वे, मैं तो चाहता था कि आपका नुकसान हो। सर आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? इतना बड़ा ऑर्डर मैंने आज तक नहीं बनाया, आपके कहने पे बनवाया था मैंने, और इसके लिए मैंने लोन तक लिया है। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ, आप बात तो ठीक कह रही है, आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन किसी और को तो बिगाड़ा है ना आपने, वो भी सेम इसी तरह से। वो ठेले वाली आंटी का कुछ याद आया? अतुल, इस ठेले वाली ने मुझे परेशान कर रखा है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारे रेस्टोरेंट में कस्टमर्स ही नहीं आते हैं। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। मैडम अब हम कर ही क्या सकते हैं, इसका ठेला बहुत पुराना है, जिसकी वजह से कस्टमर बंधे पड़े हैं, इसलिए हमारे रेस्टोरेंट में कोई आता ही नहीं है। यही तो दिक्कत है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे ये और इसका ठेला एक हफ्ते में गायब हो जाएंगे। प्लान?
मैडम कैसा प्लान, आप क्या करोगे? तुम रुको यहीं पे, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी आंटी जी। हाँ बेटा बोलो। आंटी जी वो रेस्टोरेंट देख रहे हो, वो मेरा ही है। और मेरे पास ना बहुत बड़ा ऑर्डर आया है और उसमें आपकी इडली डोसा की भी नीड है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको दे दूँ, आप कर पाओगे? हाँ हाँ मैं कर लूँगी बेटा। कितनी प्लेट का ऑर्डर है? यही कुछ 5000 प्लेट। 5000 प्लेट? ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। आंटी ऑर्डर बड़ा है, आप कर तो लोगे ना? हाँ हाँ कोई परेशानी नहीं है बेटा, मैं बना दूंगी, कर दूंगी मैं ऑर्डर पूरा। चलिए ठीक है, फिर जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तो 3 दिन बाद मेरे रेस्टोरेंट में दे जाना। ठीक है बेटा। चलिए ठीक है आंटी जी, मैं जा रही हूँ। बेटा सुनो, कुछ एडवांस तो दे दो आप, ये ऑर्डर बनाने के लिए पैसे चाहिए ना। एडवांस? आंटी जी एडवांस तो मुझे भी नहीं मिला है आगे से, तो आपको पेमेंट कैसे करूँ? जैसे ही पेमेंट आएगी मैं आपको दे दूँगी, आप ऑर्डर तो बनाइए। लेकिन बेटा 5000 प्लेट का ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर है और इसमें कम से कम 4-5 लाख का खर्चा लगेगा। अरे 10-20 हज़ार होता तो मैं शायद अपने आप ही कर लेती, पर इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो एडवांस के बिना बेटा मैं सामान कैसे लाऊंगी और कैसे ऑर्डर पूरा करूंगी? देखिए आंटी जी एडवांस तो पॉसिबल नहीं है, अगर आप कर पाओगे तो बता दो, नहीं तो मैं किसी और को ऑर्डर दे दूँगी। अरे नहीं नहीं, आप किसी और को क्यों देंगे? मैं कर लूँगी, किसी से पैसा उधार ले लूँगी और जब आप मुझे पैसे दोगी ना तो मैं उनका उधार चुका दूँगी। कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगी। हाँ ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए, चलेगा। ठीक है बेटा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज आपकी वजह से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे। बस मदद करना कि काम मैं बहुत अच्छे से पूरा कर पाऊँ। तो मैं से ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकती, मैं वो सब कर्जा कैसे चुकाऊंगी? मैं बर्बाद हो जाऊंगी, डूब जाऊंगी मैं। बेटा ऐसा मत करो। हाँ तो गुड़िया यही चाहती थी मैं कि तेरा धंधा बर्बाद हो जाए, क्योंकि तेरे चक्कर में ना मेरा बहुत नुकसान हो रहा था। सर वो तो मैंने इसलिए किया क्योंकि उनकी वजह से मेरे रेस्टोरेंट में कस्टमर्स कम आ रहे थे और मेरा नुकसान हो रहा था, तो इसलिए बस मैंने। अच्छा, तो आपका नुकसान हो रहा था तो आपने ये गेम खेला, चालबाजी करी, जिससे कि उनका काम ही बंद हो जाए, जानते हुए भी कि वो एक गरीब ठेले वाली है, सिर्फ वही उनका काम है अपना घर चलाने के लिए। तो चलिए मान लेते हैं कि उनकी वजह से आपका नुकसान हो रहा था, आपका वो कंपटीशन थी, फिर भी जो अपने माइंड यूज़ किया ना उनको डुबाने में, उनका काम बंद करवाने में, उतना ही माइंड उतना ही दिमाग अगर आप यूज़ करती ना अपने रेस्टोरेंट के ऊपर, तो शायद आपको ये करना नहीं पड़ता, ये घटिया हरकत किसी और को डुबाने में। देखिए सर, मैं मान रही हूँ कि ये सब मेरी ही गलती थी, आप उनकी चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूँगी और जो भी बात होगी देख लेंगे, मैं पैसे दे दूँगी उन्हें। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, आप तो इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हैं और ऐसी छोटी मोटी बातों में आप क्यों फंसे हुए हैं? वैसे भी आपकी क्या लगती हैं वो? हाँ सही कहा आपने, वो मेरी कुछ नहीं लगती, पर उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। शायद जानती नहीं है मुझे, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से आता हूँ और आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, जहाँ भी हूँ, जो काम भी कर रहा हूँ, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। बचपन में ही मेरी माँ चल बसी थी और उन्होंने मुझे माँ की तरह प्यार दिया, मुझे पढ़ाई में सपोर्ट किया, खाना खिलाया फ्री में अपने हाथों से। मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। और तुम्हें पता है, मैंने बचपन से आज तक उन्हें हमेशा खुश देखा है, कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ यू उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। तो बस मैंने भी वही किया जो आपने किया, मेरी माँ के साथ उनको तकलीफ दी, उनको रुलाया,
पर अब रोने की बारी आपकी है, और पछताने की भी। सर मुझे नहीं पता था कि वो आपके इतने क्लोज हैं, लेकिन आप समझिए ना, मेरा तो सब बर्बाद हो जाएगा। और आप उनकी चिंता मत कीजिए, उनको जितना भी पैसा चाहिए मैं सब दे दूँगी। आप पहले मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको तो पता है, अगर आपने ये नहीं लिया तो मेरा लोन, मेरा रेस्टोरेंट सब खत्म हो जाएगा। सर प्लीज़ सोचिए थोड़ा सा। और सर मैं प्रॉमिस करती हूँ, उनका जो भी नुकसान हुआ है ना वो मैं दे दूँगी। आप उनकी फिक्र मत कीजिए, उनके लिए मैं हूँ उनका बेटा। आप फिक्र कीजिए आप अपने लोन की और अपने रेस्टोरेंट की। और सही कहूँ ना, दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट। सो प्लीज गेट आउट राइट नाउ। सर प्लीज़ समझिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आई सेड आउट